इस वीडियो में मैं सॉल्व करूंगा क्लास 10 चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 इतने इजी मेथड से कि आप ये क्वेश्चन कभी भूलोगे नहीं। इसके लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई एम योर मैथ्स टीचर मोहम्मद सुहेल एंड वेलकम टू मैथमेटिक्स फॉर यू। लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा है सॉल्व द प्रॉब्लम इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में आपसे पूछा है John and Jeevanti together have 45 marbles. Both of them lost 5 marbles each and the product of the number of marbles they now have is 124. We would like to find out how many marbles they had to start with. इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल हैं और अगर इन दोनों के पास से 5-5 मार्बल कम कर दिए जाएं तो वो 5-5 मार्बल कम करने के बाद जो इनके पास मार्बल बचे हैं अगर उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर आता है वो है 124। तो आपको बताना है कि ओरिजिनली इन दोनों के पास कितने कितने मार्बल थे। तो चलिए सॉल्व करते हैं। हम एज्यूम करते हैं जॉन के पास इनिशियली मार्बल्स थे x और जीवंती के पास थे y मार्बल्स। तो आपको दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 45, यानी कि इनिशियली इन दोनों के पास थे जॉन के मार्बल प्लस जीवंती के मार्बल टोटल 45। अब आपसे कह दिया यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 45। अब आप इसे रीअरेंज करोगे तो y आपके पास आ जाएगा 45 माइनस x। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब आपसे आगे कहा है कि अगर इन दोनों के पास से 5-5 मार्बल कम कर दिए जाए, यानी कि x जॉन के पास से x की जगह x माइनस 5 कर दिए जाए और जीवंती के पास से y की जगह y माइनस 5 कर दिए जाए, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो आता है 124। ये आपसे कहा गया है। तो सीधी सीधी ये बात लिखी है x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5 इज इक्वल टू 124। y आपको पता है, y पता है तो y माइनस 5 भी पता लग जाएगा। y माइनस 5 आपके पास क्या हो जाएगा 45 माइनस एक्स y है माइनस 5 और करना है, तो ये आपके पास हो जाएगा 45 माइनस 5 40 माइनस x, यानी कि x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय y माइनस 5 की जगह 40 माइनस x इज इक्वल टू 124। ये आपके पास इक्वेशन है। तो अब क्या कीजिए, अब सीधा सीधा मल्टीप्लाई करना है। x की मल्टीप्लाई 40 से, x मल्टीप्लाइड बाय 40 प्लस x की मल्टीप्लाई माइनस x से, आगे माइनस 5 की मल्टीप्लाई किससे, माइनस 5 की मल्टीप्लाई 40 से और माइनस 5 की मल्टीप्लाई माइनस x से इज इक्वल टू 124। तो ये आपके पास हो गया 40x, x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 40 माइनस 200, माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स प्लस 5x माइनस माइनस प्लस इज इक्वल टू 124। तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी 40x, x वाले टर्म्स एक साथ लिख लीजिए 40 प्लस 5x, एक्स स्क्वायर का सिर्फ एक ही टर्म है तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200, ये रहा कांस्टेंट टर्म। 124 को आप LHS में ले आइए तो ये हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0। अब ये आपके पास क्या बना 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 माइनस 124 माइनस 324 इज इक्वल टू 0। अब आप इसे रीअरेंज कर लीजिए, यानी कि एक्स स्क्वायर का टर्म पहले लिख दीजिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0 और माइनस साइन बदल दीजिए, माइनस साइन माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन रिवर्स हो जाएंगे, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 45x हो जाएगा माइनस 45x और माइनस 324 हो जाएगा प्लस 324 इज इक्वल टू 0। इसे आप चाहो तो कर सकते हो, ना चाहो तो ना लिखो, ऐसे भी ठीक है। ये बस थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए क्या है कि ए का कोफिशिएंट पॉजिटिव आ जाता है
और C पॉजिटिव आ जाता है, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड रहता है। अब आप देखिए, अब आपको करना है इसे स्प्लिट। सॉल्व करने के लिए फैक्टराइजेशन मेथड से आपको मिडिल टर्म को करना पड़ेगा स्प्लिट। तो A आपके पास यहाँ है 1, B हो गया -45 और C हो गया 324। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्या होगा, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट आपके पास क्या है, प्रोडक्ट आपके पास है A मल्टीप्लाइड बाय C, 1 मल्टीप्लाइड बाय 324 इज इक्वल टू 324, और सम आपके पास है -45, मिडिल टर्म है यानी कि -45। तो आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आए 324 और जिन्हें ऐड करने के बाद आए -45, जिनका प्रोडक्ट हो 324 और सम हो -45। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास हैं -9 और -36। -9 को आप मल्टीप्लाई करोगे -36 से तो रिजल्ट आएगा आपके पास +324, और -9 प्लस -36 करोगे तो रिजल्ट आएगा -45। तो यानी कि ये दो नंबर्स हैं आपके पास। तो अब यहाँ पे क्या कीजिए, इसे स्प्लिट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x² माइनस 9x माइनस 36x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से x ले लीजिए कॉमन, x आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, x माइनस 9, यहाँ पे एक x बचेगा और x यहाँ से निकल गया तो सिर्फ 9 बचेगा, और यहाँ कॉमन ले लीजिए -36। -36 आप कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा x, और क्योंकि माइनस साइन लिया है कॉमन तो साइन हो जाएगा रिवर्स, -324 में 36 कॉमन तो यहाँ बचेगा 9 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई इक्वेशन। अब आप क्या कीजिए, x माइनस 9 को ले लीजिए कॉमन, x माइनस 9 आप कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा सिर्फ x और यहाँ बचेगा -36 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास क्या बना, x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। 9 RHS में जाके हो जाएगा +9, और दूसरा केस क्या है, x इज इक्वल टू -36 RHS में जाके हो जाएगा +36। यानी कि इसका मतलब ये है x या की वैल्यू या तो 9 है या x की वैल्यू 36 है। x हमने माना था जॉन के पास जितने मार्बल्स थे उसे हमने x माना था। तो दो केस हमें इसमें मिले हैं। अगर x इक्वल टू 9 वाला केस हम कंसिडर करें तो y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 45 माइनस x, यानी कि 45 माइनस 9 इज इक्वल टू 36। एक केस तो आपके पास ये बन गया, और दूसरा केस आपके पास बनेगा y इज इक्वल टू 45 माइनस 36 इज इक्वल टू 9। तो ये दो केस बने। इसका मतलब ये है कि अगर जॉन के पास या तो जॉन के पास 9 मार्बल थे या फिर 36, और अगर जॉन के पास 9 मार्बल थे तो जीवंती के पास थे 36 मार्बल। और दूसरा केस ये है कि अगर जॉन के पास 36 मार्बल थे तो जीवंती के पास थे 9 मार्बल। तो ये है इस क्वेश्चन में दो केस बनेंगे, दोनों का आंसर आएगा। अगर जॉन के पास 9 थे तो जीवंती के पास 36 है, और अगर जॉन के पास 36 थे तो जीवंती के पास 9 थे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब करते हैं इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में कहा गया है कि एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉयज बनाती है। एक पर्टिकुलर दिन पर वो जितने टॉयज बनाती है वो अगर 55 में से हम माइनस कर दें तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय मिल जाती है, और उस दिन पर जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी वो थी 750। तो बताइए कितने टॉयज बने और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टॉय क्या थी। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ टॉयज उस दिन जो बने वो बने x, हमने x मान लिया। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टॉयज x थे तो कॉस्ट ऑफ 1 टॉय क्या हुई, क्वेश्चन के हिसाब से कॉस्ट ऑफ 1 टॉय हुई 55 माइनस x, ये हुई। अब उसने कहा है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारे पास क्या होगी, जितने टॉय बनाए उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए जितनी कीमत है एक टॉय की, यानी कि 55 माइनस x। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में कि जो टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो है 750। बस यहाँ से आपकी अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, x मल्टीप्लाइड बाय 55 माइनस x इज इक्वल टू 750। ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से कैसे बनेगी, x की मल्टीप्लाई कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, तो x मल्टीप्लाइड बाय 55
55x और x मल्टीप्लाइड बाय माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। अब आप x स्क्वायर को ले जाइए RHS में और 55x को भी ले जाइए RHS में, तो यहाँ बचेगा 0, x माइनस एक्स स्क्वायर RHS में जाके हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, 55x LHS में RHS में जाके हो जाएगा माइनस 55x और 750 पहले से ही है, यानी कि जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपको इसे सॉल्व करना है क्योंकि आपको x निकालना है, तो आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करना पड़ेगा। तो a आपके पास क्या हो गया 1, b हो गया माइनस 55 और c हो गया 750। अब प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, प्रोडक्ट होता है a मल्टीप्लाइड बाय c, यानी कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 750 और b आपके पास होता है मिडिल टर्म यानी कि माइनस 55। मतलब आपको दो ऐसे नंबर्स चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने पर तो आए 750 और जिनका सम हो माइनस 55। तो ऐसे दो नंबर्स आपके पास हैं माइनस 25 और माइनस 30, ये दो नंबर्स हैं, इन्हें आप ऐड कर लीजिए। ऐड करोगे माइनस 25 माइनस 30 माइनस 55 और माइनस 25 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 30 750 पॉजिटिव। तो अब देखिए इसे सॉल्व कैसे करते हैं इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 55x को कैसे लिखेंगे, माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा माइनस 25, यहाँ पर कॉमन ले लीजिए माइनस 30, तो यहाँ क्या बचेगा x, और क्योंकि माइनस साइन के साथ लिया है तो यहाँ बचेगा माइनस 25 इज इक्वल टू 0। x माइनस 25 x माइनस 25, तो x माइनस 25 ले लीजिए कॉमन, x माइनस 25 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ बचा माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब दो केस बनेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 25 और यहाँ पर x इज इक्वल टू हो जाएगा 30। तो जो हमारा टोटल नंबर ऑफ टॉयज हैं वो है या तो 25 या फिर 30। अगर आपके पास नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो आपके पास कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ वन टॉय हमें पता है क्या है 55 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगी 55 माइनस 25 यानी कि 30। सेकेंड केस में क्या होगा, वही कॉस्ट ऑफ वन टॉय क्या हो जाएगी 55 माइनस एक्स यानी कि 55 माइनस 30 यानी कि 25। तो दो वैल्यूज हमारे पास आई हैं x की वैल्यू 25 और x की वैल्यू 30, नंबर ऑफ टॉयज 25 या 30। अगर नंबर ऑफ टॉयज 25 है तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय होगी 30 और अगर नंबर ऑफ टॉयज 30 है तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय होगी 25। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये था एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। अगर आप इस एक्सरसाइज के दूसरे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप चाहें तो मुझे patreon.com पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।